वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हम एक नया टॉपिक एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमारा परसेंटेज पूरा हो गया है। परसेंटेज की कुल हमने 11 क्लासें ली हैं। अगर फिर भी आपका परसेंटेज में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसकी एक अलग से नई क्लास बना लेंगे। और उसकी सारी, अगर अभी तक आपने सारी परसेंटेज की क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अभी आप जाके देखिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एवरेज, एवरेज को हम हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत हमारी क्या होती है? जैसे हमें कुल राशियां दी गई हों, 4, 5 जितनी भी राशियां हमें दे दें, उन संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्याएं हमारी औसत होती है। जैसे राशियों का योग सम ऑफ n बटा डिवाइडेड बाई n, n हमारी टोटल संख्याएं, और सम ऑफ n यानी कि सभी संख्याओं का योग। ठीक है, ये हमारा औसत होता है। और अगर हमें जैसे राशियों का योग दे दे और औसत दे दे और हमसे टोटल संख्याएं पूछ ले, फिर हम कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एन्स बटा औसत, ये हमारी राशियों की संख्या होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एवरेज होता क्या है। जैसे संख्याएं हमें दे दी x1, x2, x3 और xn अप टू xn तक दे दी, तो एवरेज हमारा क्या होगा? इन सब संख्याओं का जोड़ बटा n। जैसे यहाँ पे x1 की जगह 1, 2, 3, 4 अप टू 100 दे दे और इनका औसत हमसे पूछ ले, तो हम कैसे निकालेंगे? ये हमारी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर का योग क्या होता है? सम ऑफ n निकालना है हमें, n इंटू n प्लस 1/2 यही होता है। तो n यहाँ पे हमारा क्या है? 100, तो 100 रखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 101/2 50, तो हमारा योग कितना आ गया? 50। ठीक है, और अब हमसे क्या पूछा है? एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो 50। अब हमें औसत निकालना है, तो टोटल संख्याएं कितनी है? 100, तो n यहाँ पे हमारा हो गया 100, तो क्या आ गया? 50.5 हमारा आ गया औसत। ठीक है, ऐसे औसत निकाली जाती है, सम ऑफ n बाई n। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम एवरेज से। 8 टीवी तथा 7 रेडियो का मूल्य 27,350 रुपए है। यदि एक टीवी का औसत मूल्य 3200 रुपए है तो रेडियो की कीमत ज्ञात करो। यहाँ पे देखिए टोटल मूल्य 8 टीवी प्लस 7 रेडियो हमें कितना दे दिया? 27,350 रुपए। और हमें क्या दे दिया? 8 टीवी की कीमत दे दी, क्योंकि एक टीवी की कीमत हमें दे दी, तो 8 गुणा 3200 प्लस 7 रेडियो, ये हमें क्या दे दिया? 27,350। अब 7 रेडियो 27,350 में से ये घटा देंगे, क्या आ गया हमारा? 25,600, तो 25,600 इसमें से घटा देंगे, 7 रेडियो की कीमत आ जाएगी। ये वाली कीमत इस कीमत में से घटा देंगे तो हमें सिर्फ रेडियो की कीमत बचेगी 0, 5, 7, 1। कितने रुपए बचे यहाँ पे? 1750 रुपए। ये कितने रेडियो की कीमत है? 7 रेडियो की कीमत, तो एक रेडियो की कीमत निकालेंगे तो बटा 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो एक रेडियो की कीमत आ गई 250 रुपए। टाइप 1, पहले n नेचुरल नंबर का औसत। तो पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? ये n इंटू n प्लस 1/2, और n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। n से n कट जाएगा तो हमारा सीधा क्या आ जाएगा? n प्लस 1/2। जैसे 1 से 6 तक का औसत हमें निकालना है। नॉर्मल अगर हम औसत निकालें तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका जोड़ निकालेंगे। जोड़ निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे n 6 है तो 6 गुणा 7/2, 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 21। फिर 6 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा 6 तिये 18, 3, 3.5 बच गया।
और सीधा वैसे निकालेंगे तो n + 1/2, तो n है 6 + 1/2, तो 7/2 भी हमारा क्या आ गया 3.5। तो हम कैसे निकाल लेंगे, सीधा ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का औसत निकालना दे दे तो जो जितने भी हमें n दिया हो उसमें एक ऐड करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, और ये औसत का फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया, यहाँ से, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होता है n × n + 1/2, और n से हमें भाग दे दिया क्योंकि औसत निकालना है, n से n कट जाएगा तो हमारा क्या फॉर्मूला बचेगा n + 1/2। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आप निकाल लेंगे, चाहे हमें 1000 संख्याओं का दे दे, चाहे 1 लाख का दे दे, चाहे 2 लाख का दे दे, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दे हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे n + 1/2। और फिर देखते हैं हमें सम ऑफ इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है, सम ऑफ इवन नंबर। ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है n × n + 1। नेचुरल नंबर में उसे 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन इवन में उसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इवन कौन सी संख्याएं होती हैं, 2 से भाग जाने वाली सारी संख्याएं, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो सम ऑफ इवन नंबर हमारा क्या होता है n × n + 1। फिर औसत निकालेंगे तो बटे n से n कट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा n + 1। जैसे हमें दे दिया 2 से, यहीं पे करके देखते हैं, 2 से 200 तक की सम संख्याओं का योग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 से 200 तक टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 100, तो औसत निकालेंगे तो +1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 101 इनकी औसत आ जाएगी। हम इनको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं देखेंगे कि पहले इनका जोड़ निकालें फिर n से भाग दें, ये फॉर्मूला हमें समझने हैं कि ये फॉर्मूला हमारे आए कहाँ से। देखो सम ऑफ फर्स्ट हमने एपी में कवर किया नंबर सिस्टम में, तो वो सब बच्चों को अभी आता होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो क्लासेस देखिए ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि ये फॉर्मूला हमारे आए कहाँ से हैं। तो पहले आप एपी और जीपी नंबर सिस्टम की हमारी 5वीं 6ठी क्लास है वो देखिए आप। इसमें देखिए सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर होता है n × n + 1, और n से डिवाइड कर दिया क्योंकि औसत निकालना है, n से n कट जाएगा तो हमारा सीधा औसत क्या आ जाएगा n + 1। तो चाहे अब कितनी संख्याएं दे दे हमें इवन, जैसे मान लो 1 लाख तक दे दिया, 1 लाख तक की सम संख्याओं का तक लगा दिया तो उसको सीधा 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि तक दिया है यानी कि लास्ट संख्या हमारी क्या है 1 लाख, उसको 2 से भाग दे देंगे तो हमारा n आ जाएगा। और n हमारा जो भी आए, जैसे 5 लाख आ गया, 1 लाख है 50,000 आ गया, तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा ओड नंबर्स का होता है, सम एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर बटा n। तो सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर क्या होता है हमारा n स्क्वायर, n स्क्वायर को n से भाग दे देंगे औसत के लिए, 1 n से 1 n कट जाएगा तो क्या बचा हमारा सीधा n। जैसे अब हमें कुछ भी दे दे कि पहली 20 विषम संख्याओं का योग औसत, विषम का औसत पहली होना चाहिए, ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि पहली जरूर बोला हो, उसमें फर्स्ट लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है, कहीं पे भी सीधा ये नहीं लिखा सम ऑफ n ओड नंबर्स, फर्स्ट जरूर होना चाहिए, 1 से शुरू हो, सम भी है तो पहली सम संख्या से शुरू हो, विषम है तो पहली विषम संख्या से शुरू हो, नेचुरल है तो 1 से शुरू हो। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसे ही नहीं कि मैडम आपने तो बताया था कि विषम संख्याओं का औसत होता है जितनी संख्याएं दी हो और शुरू हो रही है वो 13 से 15 से, तो उसमें नहीं आएगा कि यहाँ पे 4 संख्याएं थी 4 आ गया औसत। सम ऑफ फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट 1 से शुरू हो, तभी हमारे जो जितनी संख्याएं दी हैं वही हमारा औसत हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर क्या होता है हमारा n ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो किसी भी एपी का औसत, ये तो हमारी एपी दे दी 3, 7, 11, 15, 19 और 23, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा कोई भी एक विषम सीरीज देगी होती 1 से 99 तक, है ना, 1 से 99 तक दे दी, तो अब यहाँ पे हम n कैसे ज्ञात करते हैं,
99 में 1 ऐड करके 100/2 कितनी आ जाती हैं? 50। तो इसका औसत क्या आ जाएगा? सीधा 50, क्योंकि हमारा n यहाँ पे क्या आ गया? 50। और विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n ही होता है ना। तो ऐसे हम विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेंगे। चलिए टाइप 2 देखते हैं। किसी भी एपी का औसत, किसी भी एपी का औसत, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि फर्स्ट n ओड नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, जो 1 से शुरू होने वाली संख्याएं होती हैं, जो स्टार्टिंग से शुरू होने वाली संख्याएं होती हैं, उनका औसत निकालना सीखा। अब कोई सीरीज बीच में से दे दी, जैसे 1 से शुरू नहीं होती, बीच में से शुरू होती है, तो उनका औसत कैसे निकालेंगे? जैसे वो हमारी कोई भी सीरीज है जो बीच से शुरू होती है, वो एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी एपी का औसत, तो सम ऑफ एपी हमें पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एपी के टॉपिक में हमने पढ़ लिया नंबर सिस्टम में, उसको n से भाग दे देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये एक हमें एपी दे दी, इसमें a हमारा क्या है? 3, सबसे पहली संख्या होती है हमारी a। d क्या है? डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है सबका? 4 का, तो d आ गया हमारा 4। और n यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। एक चीज देखिए, यहाँ पे तो ये काउंटेबल नंबर है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, 6 ही संख्याएं हैं, काउंट कर ली। अगर यहाँ पे 3 से कुछ 1001 या कुछ और ज्यादा संख्याएं दे देते तो फिर हम n कैसे निकालते? ये भी हमने पीछे उसमें सीखा है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? an इज इक्वल टू n a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है an निकालने का। an हमारा होता है आखिरी टर्म, a हमारी पहली संख्या, n हमें निकालना होता है ना, n ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, और d डिफरेंस। तो अगर हमारे यहाँ पे सिर्फ आखिरी चीज वो टर्म दे देते, बहुत लंबी सीरीज दे देते, और हमें पहले क्या निकालना पड़ता? n निकालना पड़ता। तो एपी वाली उसमें पूरी क्लास में हमने ये सारे फॉर्मूला सीखे हैं, तो आपको ही पहले ये फॉर्मूला जरूर आने चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एस निकालना है। एस एन निकालेंगे तो n/2 यानी कि 3 इंटू 2a 6 प्लस n-1 5 इंटू डिफरेंस 4 का 3 इंटू 6 प्लस 5 के 20, 3 गुणा 26, तो कितना आ गया हमारा? 3 छिक्के 18, 1 3 दूनी 6 और 1 78, और टोटल संख्याएं कितनी है? 6 औसत के लिए, है ना। ये तो हमने सम निकाल लिया, एस एन निकाला है यहाँ पे, तो एस एन का फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 हमारा 6 बाहर लिख लिया हमने, 2a a हमारा 3 है तो 6 प्लस n-1 n है 6 तो 5 गुणा 4, ये हमारा आ गया 78 औसत निकालेंगे तो 6 से भाग दे देंगे, 6 कम 6 6 3 18, तो 13 हमारा आ गया औसत, ठीक है। ऐसे ही हमारी कितनी बड़ी से बड़ी एपी दी हो हमें, उसका हम औसत ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। टाइप 3, किसी व्यक्ति के आने से आयु या वजन में अंतर। जैसे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि 10 बच्चों का औसत n है, एक अध्यापक या उनका फादर मदर कोई आ गया तो उनकी औसत में 1 kg या 1 वर्ष का ऐसे अंतर आ गया, या बढ़ गई या कम हो गई, जो भी देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो जो बेसिक मेथड होता है उसमें हम कैसे करते हैं कि टोटल व्यक्ति, टोटल n गुणा उनका औसत क्या है ना, कुल व्यक्ति इंटू औसत, कुल योग आ जाता है हमारा। फिर 1 के आने से n कितना हो गया? n+1 इंटू औसत, चाहे औसत घटा है या बढ़ा है, फिर इन दोनों का जो अंतर देखेंगे वो आने वाले व्यक्ति का वजन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। मान लो 10 बच्चे हैं, उनका औसत है 15 kg वजन, ठीक है। एक अध्यापक और आ गया, एक अध्यापक के आने से 2 kg औसत बढ़ गई।
तो हम कैसे निकालेंगे? अध्यापक का वजन पूछ लेंगे, अध्यापक का वजन बताओ। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? जैसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो उसमें हमारा क्या करते हैं, टोटल वजन। तो 10 kg, क्योंकि 10 बच्चे हैं, गुणा 15, तो सबका वजन कितना है? 150 kg। अब एक अध्यापक और आ गए, तो टोटल बच्चे और अध्यापक को मिला के कितने लोग हो गए? 11, और सबका वजन कितना हो गया? 2 kg बढ़ गया, 15 पहले है, 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 17। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 18, तो टोटल अब वजन कितना हो गया? 187। तो अध्यापक का वजन कैसे निकालेंगे? अध्यापक का वजन 187 माइनस 150, तो 37 kg आ गया अध्यापक का वजन। ऐसे ही, और मान लो यहाँ पे वजन घट जाता तो यहाँ पे घटी हुई संख्या लिख देते, लेकिन ऐसे इतना लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा? एग्जाम में इतना थोड़ी टाइम होता है। तो अगर हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पे एक व्यक्ति के आने से वजन बढ़ जाए या एक व्यक्ति के आने से वजन घट जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? औसत लिख लेंगे। औसत, औसत हमारी जैसे 15, या फिर सीधा औसत ही लिख लेते हैं। औसत हमने लिख ली, औसत प्लस माइनस बढ़ी हुई संख्या टोटल n, कितने बच्चे हो गए आने के बाद, गुणा घटी हुई है तो माइनस, बढ़ी हुई है तो प्लस, औसत में अंतर। ये हम उसमें सीधा ऑपरेट कर देंगे। मान लो जो पहले औसत हमें दी है, प्लस माइनस, अगर बढ़ती है तो प्लस, घटती है तो माइनस, ये चीज करेंगे हम उसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप 4, किसी व्यक्ति के जाने से वजन में अंतर। जैसे किसी ग्रुप में 15 व्यक्ति हों, 20 व्यक्ति हों, या कितने भी व्यक्ति हैं, और उनमें से कोई एक व्यक्ति चला जाता है, तो उनके औसत में कोई अंतर आ जाएगा, चाहे 1 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, उसके वजन में घट जाए, बढ़ जाए। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 15 व्यक्तियों का औसत वजन, 15 व्यक्तियों का औसत वजन, औसत वजन 10 kg है, 10 kg है। 2 बच्चों के, या एक बच्चा लिख लेते हैं, 2 बच्चों वाला हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बच्चे के चले जाने से, एक बच्चे के चले जाने से औसत में 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बच्चे का वजन ज्ञात करो, बच्चे का वजन ज्ञात करो। ये ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 15 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है। हमारा जो बेसिक मेथड होता है वो देखिए पहले, बेसिक तरीके से हम कैसे करते हैं। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 10 kg, तो 15 गुणा 10 कितना आ गया? 150 kg। फिर एक बच्चा चला गया, तो टोटल बच्चे कितने बचे? 14। उनके औसत वजन में कितनी वृद्धि हुई? 100 ग्राम की, तो कितना हो गया? 10.1। तो यहाँ पे नए अब वजन कितना रह गया? 140.14, यही तो रह गया। 101 का हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 404, 101 कितना? 1, 4, 4, 141.4, सॉरी 141.4। ये वजन अब हमारे पास रह गया। तो जाने वाले बच्चे का वजन कितना था? 150 माइनस 141.4, तो कितना हो गया यहाँ पे? 6.8। तो इतना केजी था उसका जाने वाले बच्चे का वजन। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि अगर किसी के आने से वजन बढ़े तो उसमें हम सीधा ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कमी हुई है। जाने वाले बच्चे की वजह से अगर वजन बढ़ा है तो जाने वाले बच्चे का वजन कम था, तो यहाँ पे कमी हुई है। यहाँ पे वजन 8.6 रह गया। अगर आने की वजह से वृद्धि हो, पहले की औसत माइनस टोटल बच्चे n इंटू औसत में वृद्धि। देखिए अगर औसत में वृद्धि हुई है तो उसमें से घटा देंगे,
जब वृद्धि होती है जाने से ये चीज ध्यान रखें कि जाने से अगर औसत में वृद्धि होती है तो हम टोटल औसत में से जो जितनी वृद्धि हुई है वो घटा देंगे, और अगर कमी होती है तो औसत प्लस n इंटू औसत में कमी। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो हो गई जाने से अगर औसत में वृद्धि हुई तो हमने यहाँ पे क्या किया, घटा दिया। की वजह से अगर औसत में कमी आ जाए तो इसका मतलब जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्यादा है, तो उसमें हम ऐड कर देंगे। और ऐसे आने से जो हमने ऊपर किया, आने से अगर वृद्धि होती है तो जोड़ देंगे और कमी होती है तो घटा देंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, जाने से और आने से। आना वृद्धि हुई जमा, कमी हुई घटा, जाने से वृद्धि हुई तो घटा करेंगे, कमी हुई तो जोड़ देंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप 5, समान व्यक्तियों के आने तथा जाने की वजह से औसत में अंतर। ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे एक व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ गया है ना। ऐसे क्वेश्चन, मान लो 50 किलो का व्यक्ति था, 50 केजी जिसका वजन था, उसके स्थान पे 30 केजी का व्यक्ति आ गया, तो औसत में अंतर बताएं। औसत में अंतर, तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि मान लो पहले कुछ भी औसत है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना हुआ, यहाँ पे 20 व्यक्ति है, मान लो टोटल 20 व्यक्तियों का औसत कुछ भी दे देंगे हमें, जैसे 40 केजी दे दिया, 50 केजी दे दिया, जो भी दे दिया है ना। तो फिर बोल दिया कि 50 केजी के स्थान पे 30 केजी का व्यक्ति आ जाता है, तो गया कितना 50, आया कितना 30, अंतर कितना हो गया 20 केजी का। अब ये 20 केजी का अंतर कितने में बटेगा, 20 व्यक्तियों में, क्योंकि टोटल व्यक्ति पहले भी 20 थे, अब भी 20 रह गए, क्योंकि एक गया था एक आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये 20 केजी का अंतर कितनों व्यक्तियों में आएगा, 20 में, तो 1 केजी का अंतर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इस 1 केजी को हम उसमें जोड़ें या घटाएं। तो एक चीज देखिए, ज्यादा का गया कम का आया तो कमी होगी, ज्यादा वजन का व्यक्ति गया कम वजन का व्यक्ति आया तो लाजमी है कि कमी ही होगी। अगर यहाँ पे 30 केजी का व्यक्ति जाता और 50 का आता तो कम वजन वाला गया, ज्यादा वजन वाला आया, तो यहाँ पे वृद्धि होती है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसमें कि अगर ज्यादा का वजन का व्यक्ति जाता है और कम का आता है तो कमी होएगी हमेशा। कमी कितने के बराबर होगी, जाने वाले व्यक्ति के वजन और आने वाले व्यक्ति के वजन के अंतर बटा टोटल व्यक्ति, इतनी हमें कमी हो जाएगी। और अगर कम का गया ज्यादा व्यक्ति आया तो वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें हम कैसे करते हैं, पुरानी औसत प्लस माइनस, वृद्धि होती है तो प्लस, कमी होती है तो माइनस, यानी कि ज्यादा वाला व्यक्ति आया तो प्लस, कम वजन का व्यक्ति आया तो माइनस। तो इसमें क्या करेंगे, कुल अंतर, वजन का अंतर बटा कुल व्यक्ति। देखो अपने ऊपर हमने यही तो किया है कि मान लो 20 केजी का अंतर है यहाँ पे 50 और 30 में, तो कुल अंतर वजन का अंतर बटा कुल व्यक्ति। अगर यहाँ पे ज्यादा का गया कम का आया तो घटा देंगे, पुरानी औसत प्लस माइनस कुल अंतर बटा कुल व्यक्ति। तो हमें ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने 2 ऐड कर दिया या 5 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, या मान लो के वेरिएबल लेते हैं कि ये ऐड कर दिया, तो उसका औसत में क्या फर्क पड़ेगा, औसत में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो हम सीधा जो औसत है उसमें इस के को ऐड कर देंगे, वही हमारी औसत हो जाएगी, ठीक है। जो भी हमें ऐसे ऑपरेशन मिले कि प्रत्येक संख्या में, ये चीज जरूर देनी चाहिए कि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दिया, प्रत्येक में से कुछ घटा दिया, प्रत्येक को 2 से गुणा कर दिया या प्रत्येक को 2 से भाग दे दिया, तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा। हम सीधा जो हमें औसत दी है उसको जोड़ देंगे, घटा देंगे, गुणा कर देंगे या भाग दे देंगे।
जो भी हमें प्रत्येक संख्या में जो ऑपरेशन करने को कहा है वो हम प्रत्येक संख्या में न करके हम सीधा औसत में कर देंगे। 15। देखिए एक चीज मैं बताना पीछे भूल गई कि अगर मान लो कोई भी एक एपी है, उसमें अगर 3 संख्याएं हैं तो औसत हमारी औसत 3 संख्याओं की एपी 3 की एपी है तो उसमें जो बीच की संख्या होगी वही हमारा औसत होगी, बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या। जो भी विषम संख्याएं हैं, विषम n दे दिए, मान ले पहले 3 दे दिए, 5, 7, 9 ऐसे दे दिए, तो 3 वाली में जो हमारी सेकंड संख्या होगी वही हमारा औसत होगी। ऐसे 5th संख्या दे दी तो उसमें हमारी जो 3rd संख्या होगी वो हमारा औसत होगी। जैसे 7 दे दी तो जो हमारी 4th संख्या होगी वही हमारा औसत होगी। 9 में 5th। तो ये चीजें नॉर्मल है, हमें याद रखनी है, इसमें हमें निकाल के नहीं देखना। जैसे कोई भी एपी है 3 जिसमें 3 संख्याएं हैं तो सेकंड संख्या हमारी औसत होगी, 5 है तो 3rd होगी, 7 है तो 4th होगी, 9 है तो 5th होगी। ठीक है, n-1/2 या n+1/2 औसत होता है ना हमारा नेचुरल नंबर्स का, तो एपी भी हमारे ऐसे ही होगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पे, इसमें पहले हमारा औसत क्या है 15, तो अब प्रत्येक में 3 जोड़ना है तो हम सीधा औसत में ही 3 जोड़ देंगे तो हमारी औसत क्या आ जाएगी 18। वैसे करके देख लीजिए, चाहे 3 जोड़ेंगे तो 10, 13, 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, यहाँ पे 26 ऐसे आ जाएगा। जोड़ेंगे औसत निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये एपी नहीं दी, 3, 5, 5, 3, ये हमारी एपी नहीं बन रही। ये जो ऑपरेशन लगाएंगे हम एपी में लगाएंगे तो यहाँ पे तो हमें औसत निकाल के ही देखना पड़ेगा। सॉरी, औसत में हम सेम वैसे ही करेंगे। अगर इनका औसत दे देता, कोई भी एक सीरीज का औसत मान लो यहाँ पे 15 दे दिया, 15 दे देते हैं तो हम सीधा उसकी औसत के साथ ही औसत में जोड़ देंगे 3 तो हमारा नया औसत आ जाएगा। यहाँ पे ये एपी नहीं बन रही। ठीक है, यहाँ पे जैसे एपी होती 7, जैसे ये एपी होती 7, 10, 13, 16, 19, ये हमारी एक एपी बन गई। ठीक है, सब में 3-3 का अंतर है। अब जैसे मान लो एक और लिखते हैं 22, अब इसका हमसे औसत पूछ लिया 25, यहाँ पे कितने हैं संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं तो औसत पूछ लेंगे तो हम क्या निकालेंगे सीधा चौथी संख्या है 16, तो 16 ही हमारा औसत होगा। अगर आप करके देखना चाहें तो करके दिखा देती हूँ। देखिए सम ऑफ एपी एसएन क्या होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे n कितना है 7, तो 7/2 14 प्लस 6 इंटू अंतर 3 का 7/2 इंटू 14 प्लस 3 6 18, तो कितना आ गया 7/2 गुणा 32, 2 से 16 पे कट गया, कितना आ गया 100। ये आ गया टोटल जोड़। अब इसका औसत निकालेंगे तो 112 को फिर हम किससे 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, 7 छिक्के 42, तो औसत कितना आ गया 16। और ऊपर भी तो औसत हमने 16 निकाला देखते ही। तो कोई भी अगर एपी दी है जिसमें विषम संख्याओं की एपी है तो ठीक बीच की संख्या हमारी औसत होगी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। निकाल के देखेंगे, यहाँ पे टाइम हमें कितना लगा, कम से कम भी 2 मिनट, और ऊपर हमने सिर्फ देखते ही निकाल लिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा, है ना। तो ऐसे हमें देख लेना है कि कितनी संख्याएं दी हैं। यहाँ पे मान लो 7 से 7, 10, 13, यहाँ पे देख लिया कि हमने एक एपी बन रही है का 100 पदों तक दे दिया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, सीधा इसका 50वां पद निकाल लेंगे, है ना। सॉरी 101 पदों तक विषम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका 51वां पद निकाल लेंगे, 101 प्लस 1/2, ये वाला पद हमारा इसका हमेशा औसत होगा। तो 101 पदों तक पूछ लिया तो हम इसका सीधा 52वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, 52वां पद निकालने का an = a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा होता है
तो इसका औसत निकालेंगे तो an हमें निकालना है। a हमारा क्या है 7 प्लस n निकालना है 52वां, तो 51 गुणा डिफरेंस 3, तो 7 प्लस 3 5 15, तो कितना आ गया 160। ये हमारा इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है हमें। अगर कोई एपी दी हो तो एपी से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब मान लो इतनी बड़ी दे दी सीरीज हमें 7 10 13 101 पदों का औसत निकालो, तो कैसे निकालेंगे? ये थोड़ी है कि हम इतनी बड़ी संख्याओं को जोड़ कर करके देखेंगे हाँ भाई 7 10 17 17 13 30, ऐसे नहीं करेंगे। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे या तो बटे जितनी भी संख्याएं बनेंगी उससे भाग, या फिर सीधा इसका 52वां पद निकाल लेंगे, वही हमारा औसत होगा। ठीक है, अगर किसी भी एपी में विषम पद दिए हैं तो ठीक बीच की संख्या उसका औसत होगी। तो 101 में ठीक बीच की संख्या कौन सी होती है हमारी? 51 तो यहाँ पे 51 सॉरी यहाँ पे 50 करेंगे। ठीक है, 150, तो यहाँ पे 157 आ जाएगा। 157 ठीक बीच की संख्या हमें निकालनी है, वही हमारा औसत होगा। अगर 101 पद हैं तो ठीक बीच की संख्या कौन सी होती है? 51वां पद। 50 इधर रह गए, 50 इधर रह गए, एक बीच का, तो इसमें से हमेशा एक घटा के या एक जोड़ के फिर भाग दे देंगे। ठीक है, एक घटा के देंगे तो 50 इधर बच जाएंगी, 50 इधर बच जाएंगी, बीच वाली संख्या हमारी ठीक बीच की संख्या होगी। यहाँ पे 21 दे दिया, मान लो 21 पद दे दिए, तो 21 प्लस 1/2 कितना आ गया 11, तो जो 11वीं पद होगी वही हमारी ठीक बीच की संख्या होगी, तो हम सीधा उसमें 11वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, कोई भी एपी दी है उसका अगर हमें औसत निकालना है तो अगर विषम पद हैं तो सीधा ऐसे निकाल लेंगे, अगर सम हैं तो एसएन निकाल के एन से भाग दे देंगे, वही हमारा औसत हो जाएगा। आगे इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। होप यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अभी ये सिर्फ इंट्रो चल रहा है हमारे एवरेज का। टाइप 7, जब संख्याओं में कोई एक सही की बजाय गलत जोड़ जाती है तब औसत में अंतर। जैसे मान लो 82 ऐड करनी थी, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं हमें सीधा कि 82 की बजाय 28 ऐड कर दी, 36 की बजाय 63 ऐड कर दी, 21 की बजाय 12 ऐड कर दी, 12 की बजाय 21 ऐड कर दी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सीधा औसत के साथ ऑपरेशन करेंगे। जैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं? 82 की बजाय 28 जोड़ दिया, 36 की बजाय 63 जोड़ दिया, 21 के बजाय 12 जोड़ दिया, 12 के बजाय 21 जोड़ दिया। यहाँ पे देखो अगर 82 जोड़ना था 28 जोड़ दिया, लाजमी है कि औसत में कमी है, और 82 जोड़ेंगे तो औसत ज्यादा होता, तो 82 में से 28 घटा देंगे, 82 में से सही में से गलत घटा देंगे, जो जोड़ा है वो घटा देंगे। अगर यहाँ पे जोड़ में अंतर आता है तो उस औसत में जोड़ देंगे। जैसे 36 जोड़ दिया 63 में से, तो यहाँ पे अंतर माइनस में आया, तो यहाँ पे जो भी माइनस में अंतर आएगा उसमें औसत में से घटा देंगे। ऐसे सेम 21 में से 12 घटा देंगे, तो मान लो यहाँ पे प्लस में उत्तर आया तो वृद्धि होगी, है ना। एक क्वेश्चन जैसे करके ही देख लेते हैं। ठीक है, कुछ 20 संख्याओं का औसत 32 है, लेकिन राम ने 78 की बजाय 87 जोड़ दिया। एक संख्या को ठीक है, मान लो 78 संख्या थी, उसने उसको 87 समझ लिया, तो सही औसत क्या होती? यानी कि अगर यहाँ पे अगर 78 की बजाय 87 ना जोड़ा होता, 78 ही जोड़ा होता, तो औसत क्या होती? ये हमसे पूछ लिया। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 20 संख्याओं का औसत कितना दे दिया? 32। तो पूरा अभी हमारा फिलहाल का औसत कितना है? 32। अब एक चीज देखिए, 78 जोड़ना था, 78 कितना जोड़ दिया? 87 जोड़ दिया, -9 का अंतर। देखिए 78 जोड़ना था, 87 जोड़ दिया, तो 9 अधिक जोड़ दिया ना हमने, तो ये 9 घटाना पड़ेगा, घटा का आ गया। जो जोड़ा है
जो जोड़ना था वो पहले लिख लेंगे, जो सही संख्या होगी वो पहले आएगी, जो इंसान सही होगा वह हमारा पहला होगा, ठीक है। जो गलत है वो बाद का, तो जो सही है वो हम पहले लिखेंगे, जो गलत है वो बाद में लिख लेंगे। अंतर देखेंगे, अगर माइनस आ रहा है तो ये 9 किस में बटेगा, टोटल संख्याएं हैं 20, तो 20 से भाग दे देंगे, और यहाँ पे आएगा माइनस का, तो ये इसमें से घटा देंगे सीधा, यही हमारा नया औसत होगा, ठीक है। ये हमारा नया औसत होगा। अगर यहाँ पे ये बोल देते हैं कि 87 की बजाय 78 जोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, 87 हमारा ओरिजिनल संख्या है तो 87, जो गलत संख्या है वो 78, तो +9 का अंतर, ये +9 कितनों में बटेगा, 20 में, तो 9 बटा 20। अब इसका क्या करेंगे, प्लस है तो औसत में जोड़ देंगे, इतना सा ही डिफरेंस है। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या आती है तो जोड़ देंगे, माइनस आता है तो घटा देंगे। छोटी की बजाय बड़ी जोड़ दी तो घटेगा हमेशा, बड़ी की बजाय छोटी जोड़ दी तो जोड़ होएगा, ठीक है। ओरिजिनल औसत निकालने के लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं हमें औसत, ठीक है। जो हमने पीछे अभी टाइप्स पढ़ी उनसे ही रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 18 है तथा 10 छात्राओं का औसत वजन 12, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन क्या है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक मेथड करते हैं, तो क्या करते हैं, 15 छात्रों का औसत 18, तो कुल वजन 18 गुणा 15। फिर अगला क्या दे दिया, 10 छात्राओं का, ऐसे ही करते ना, कितना 12, कुल वजन 12 गुणा 10, इसको और इसको ऐड कर देंगे और जो टोटल छात्र है उससे भाग दे देंगे। ये तो हमारा हो गया बेसिक। और सीधा अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, 15 का वजन 18 तो 15 गुणा 18 प्लस 10 का वजन 12 तो 10 गुणा 12 बटा टोटल बच्चे, तो 15 और 10 25, इनकी गुणा करेंगे तो 15 8 120, 12 15 एकम 15 और 12 270 प्लस 120 बटा 25 390 बटा 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 14 25 पंजे 125, 15 बटे 25 कितना आ गया, 3 बटा 5 kg। ये हमारा आ गया औसत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 15 छात्रों का औसत वजन 28, तो 15 का औसत वजन 28, कुल वजन 15 गुणा 28। अब क्या दे दिया, एक अध्यापक की ओर सम्मिलित, तो टोटल हो गए 16, कितने 2 kg की वृद्धि हो गई, तो टोटल औसत कितना हो गया 30, 48 480 टोटल वजन। और यहाँ पे वजन कितना था, 15 8 120, 12 15 दूनी 30 और 420, तो यहाँ पे वजन कितना अंतर पड़ गया, 480 माइनस 420 60 का। जो हमारा बेसिक होता है वो तो होता ही है कि पहले व्यक्ति कितने थे, औसत कितना था, गुणा कर देंगे टोटल वजन आ जाएगा। अब व्यक्ति कितने हैं, औसत कितना हो गया, गुणा कर देंगे टोटल वजन आ गया, दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा आने वाले व्यक्ति का वजन आ जाएगा। लेकिन जो हमारा तरीका उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 15 छात्रों का औसत वजन कितना है 28, तो ये औसत लिख लेंगे, प्लस अगर वृद्धि है तो प्लस, यहाँ पे कमी होती तो माइनस करते। 2 kg की वृद्धि है, कितने बच्चों में, 15 पहले से हैं, एक अब आ गया तो 16 में, तो 16 गुणा 2 तो 28 प्लस 16 दूनी 32, तो कितना आ गया 60। तो पहले का औसत प्लस अगर कमी होती तो माइनस कर देते, टोटल बच्चे या कुल कितने व्यक्ति हैं, कितनी वृद्धि या कमी हुई है, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 60। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष,
5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। छात्रों की औसत आयु बताओ। देखो हमारा बेसिक मेथड क्या होता है, 10 छात्र, 10 छात्र, औसत आयु कितनी, 20 वर्ष। कुल आयु निकाल लेंगे, है ना। कुल आयु कितनी है, 20 गुणा 10 कितनी होगी, 200 वर्ष। ठीक है, अब क्या दे दिया, 5 नए छात्र आ गए, छात्र हो गए 15 छात्र। औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि, 20 पहले से है तो 22 वर्ष। कुल आयु कितनी आ जाएगी, 22 गुणा 15, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30 और 3 330, तो 330 माइनस 200 कितना वजन आ गया, 130। ये 130 कितने बच्चों का है, 5 का, क्योंकि 5 बच्चे आए हैं तो बटा 5, 5 दूनी 10, 5 6 30, तो प्रत्येक की आयु कितनी आ गई, 26। प्रत्येक बच्चे की आयु कितनी आ गई यहाँ पे, 26। तो ये तो हमारा हो गया लॉन्ग मेथड, जो हमारा बेसिक मेथड होता है उससे। और हमारा शॉर्ट मेथड से हम क्या करेंगे, पहले की आयु कितनी है, 20 वर्ष, 20 वर्ष है, प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी होती तो माइनस। यहाँ पे कितने छात्र आए, 5 छात्र, वृद्धि कितनी हुई, 2 वर्ष की। टोटल छात्र कितने हो गए, 15, 15 गुणा 2 बटा छात्र कितने हैं, 5, क्योंकि देखो नए छात्र आए हैं 5। 1 आता तो नीचे 1 करते, 2 आते तो नीचे 2 करते, क्योंकि औसत वजन तो 5 की वजह से बढ़ रहा है, न कि 1 की वजह से, है ना। तो नीचे ये जरूर करेंगे, ये गलती नहीं करनी होगी, सीधा 3, 5 बच्चों की तो 5 दिया 15, तो 20 प्लस 6 कितने आ गया, 26 वर्ष। यहीं पे अगर कमी होती तो ये इसमें से घटा देते, ठीक है।